नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां एक दबंग के डर से नाबालिग छात्राएं घर से नहीं निकल पा रही हैं। छात्राओं ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल जाते समय उनके मोहल्ले का एक दबंग युवक मारपीट व छेड़छाड़ करता है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए कितने भी प्रयास करे और कितने भी कठोर निर्देश पुलिस को दे, लेकिन ना तो दबंग और ना ही शोधों के हौसले पस्त पड़ रहे हैं और ना ही शाहजहांपुर की कोतवाली पुलिस को इससे फर्क पड़ता है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के रोशनगंज का है, जहां कक्षा 10 की 2 नाबालिग छात्राओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। पीड़ित छात्राएं डीएम व एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आई थी। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि उनके मोहल्ले का दबंग संचित कई दिनों से उनका पीछा करता है तथा अश्लील हरकतें करते हुए उनको छेड़ता है। पहले तो उन्होंने डर के कारण अपने घर में संचित की गुंडई की बात नहीं बताई, लेकिन जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गई तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया। पीड़ित छात्राओं के माता पिता ने जब इसका विरोध किया तो संचित ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उनके घर पर पथराव कर दिया। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि जब कल वह परीक्षा देने जा रही थी तो संचित अपने साथी के साथ आया और छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर छात्राओं के साथ मारपीट की। पीड़ित परिजनों ने बताया कि जब वह थाना कोतवाली में शिकायत करने गए तो उसने उन लोगों से भी मारपीट की। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोतवाली पुलिस सोई हुई है। शायद उसे किसी बड़ी वारदात का इंतजार है। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे मोहल्ले का ही एक लड़का है जो हम लोगों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पीछे पीछे घूमता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, गलत सर गालियां वगैरह देता है और मेरे पापा के ऊपर भी उसने हाथ चलाया और उसने कहा अगर किसी को भी बताओगे, अगर पुलिस से शिकायत करो, और पुलिस कंप्लेंट भी करी मगर उससे कोई फायदा नहीं। आपके पापा के साथ मारपीट भी की थी क्या? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैंने कल से दरखास्त दी थी। सचित कुमार का नाम, उनके पिताजी का नाम सुनील कुमार है। कोतवाली में दरखास्त दी थी। कोतवाली से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस उन्हें पकड़ने नहीं आई है। कल से परेशान है और बहुत साहब हमारे दरवाजे पे आके गालियां देता है। और जब हम लोग वहां से आए कोतवाली से तो हम तो बोला कि आओ अभी तुम्हें मारेंगे। जब हम आए तो साहब उन्होंने हमारे ऊपर हाथ चला दिया, हमें मारा। मतलब जब आपके बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बदतमीजी करी, हमारे बच्चे के साथ में छेड़छाड़ करी। हम लोग जब कोतवाली गए, कोतवाली आपने में उनके घर पे शिकायत की? उन लोगों से कुछ कहा था? उनके घर पे हमने शिकायत की। उसी लड़के से हमने समझाने की कोशिश करी, उस लड़के को समझाने की कोशिश करी, उनने और हमें मारा। उसका एक भाई है गुल्ली, उनने हमको पकड़ा और इन्होंने हमको मारा। उसके बाद आप थाने में गए? पुलिस में उसके बाद थाने में गए। थाने में जाके हमने जाके दरखास्त दी। दरखास्त पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस अभी कह रही है हमने उनको पकड़ लाए, लेकिन वो मोहल्ले में मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है। वो कह रहा आओ अभी तुम्हें फिर मारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे आपके जब पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, वो मतलब आप बता रहे थे कि उसने छेड़छाड़ की, उसके बाद भी क्या अब दोबारा भी वो इस प्रकार कुछ हरकत कर रहा है? अब अभी हम यहीं पे आए हुए हैं, बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे हम डर की वजह से। इस समय एग्जाम वगैरह चल रहा है बच्चों में? जी आज छुट्टी थी, कल एग्जाम था, कल उसने बदतमीजी करी। कल एग्जाम था, कल उसने बदतमीजी करी। आज हमने घर से ही नहीं निकलने दिया बच्चों को। अब कल फिर पेपर है, पुलिस अगर पकड़ेगी उसको, नहीं गिरफ्तार करेगी तो हमारे तो बच्चों को खतरा है। यहाँ किस अधिकारी से मिले आप? हम सर सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब ने फोन भी करा कोतवाल साहब को। कोतवाल साहब ने बोल दिया कि वो हमने साहब उसको कोतवाली में बैठा रखा है, लेकिन वो साहब मेरे दरवाजे पे घूम रहा है। बोले उसके बाद में हम फिर अभी डीएम साहब के पास होके आए हैं। डीएम साहब ने कहा अभी आप रुको, अभी सीओ साहब बुलाएंगे आपको, फोन करेंगे अभी। मेरे मोहल्ले का लड़का है, बहुत परेशान कर रहा है, पीछा करता है, दिन कमेंट करता है। और हम लोग कोचिंग से आ रहे थे तो उसने मेरी फोटो खींची और पोस्ट करने की धमकी दी। और फिर मतलब पेपर देने जा रहे थे हम लोग, तो उसके बाद में हमने मेरे और भैया को मारा चलती गाड़ी पे। क्या कहा, मतलब उसने क्या कहता है आपसे? कि मतलब इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बचोगे, और पकड़ने की कोशिश करता है। और आप स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? अभी तो हम लोग पेपरों में तो जाने पड़ी रहा है, लेकिन अब डर के हमारे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बेटी पेपर देने के लिए जा रही थी, तो भतीजा बोला कि चाचा हम छोड़ाएं, मैंने कहा अच्छा जाओ आप छोड़िए जाके। तो दरवाजे पर से गालियां देते हुए गया और गाड़ी रोक के इन तीनों पर हमला कर दिया उनने। और जब हम लोग ने कहा तो हम लोगों पर उन्हें ईंटों का बरसात कर दी, मतलब ईंटें चलाना चालू कर दी पूरे रूट पे। पूरा मोहल्ला गवाह इस चीज का है और आप मतलब है किसी से भी मालूम कर लीजिएगा। ये समझो अब आज भी अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ है और मारने की धमकी दे रहा है बार बार। उसके पहले भी आपके फैमिली में किसी को मारपीट कर चुके हो? छोटे वाले भाई के साथ में मारपीट की
और हम लोगों पर हाथ भी उठा चुका है। क्या नाम है आपका? आरती राजपूत। आरती जी, यहाँ किस संदर्भ में आप आई थी? कलेक्ट्रेट में यहाँ क्यों आई, कैसे आई? मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और एक महीने से उसे परेशान किया जा रहा है और गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? का ही लड़का है, उसका नाम सचित राजपूत है और पिता का नाम सुशील है। इस संदर्भ में आप किसी अधिकारी से मिले? हमने कंप्लेंट की है, थाना चौकी में भी की, पाकर चौकी में भी की, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली में गई थी आप? कोतवाल से मिले थे? हाँ, कोतवाल से मिले थे। वहाँ मैडम को हम दे के आए थे, मैडम ने अंदर लगाई नहीं थी। अब मैडम ने अब अंदर लगाई है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से वो नहीं हुई है, रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। अब वो अभी भी धड़ल्ले से मोहल्ले में घूम रहे हैं। हम लोग जब वहाँ से पाकर चौकी से और थाना से लौट के आए तो वहाँ से उसने फिर आके हम लोगों के ऊपर हमला किया, ईंटे पत्थर बरसाए ऊपर से छत पर से और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात की।